दोस्तों 12वीं शताब्दी के मध्य में लोग चंगेज़ खान के नाम से खौफ खाते थे। चंगेज़ खान और उसकी सेना जिस जगह से गुजरती वहां की लाशें ही बचती थीं। एक अनुमान के मुताबिक चंगेज़ खान ने अपने जीवन काल में 4 करोड़ लोगों की हत्या की थी, जो उस समय की दुनिया की आबादी का 11% हिस्सा था। ऐसे में आइए जानते हैं इस वीडियो में कि चंगेज़ खान कौन था और क्या चंगेज़ खान भारत आया था। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि चंगेज़ खान कौन था। चंगेज़ खान एक क्रूर लुटेरा था। उसका जन्म 1162 में वर्तमान समय के मंगोलिया के कोमोन नदी के पास हुआ था। चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 में हुई थी। चंगेज़ खान ने अपने जीवन में यूरोप और एशिया के कुछ भागों को जीता था। उस समय चंगेज़ खान के नाम से बड़े बड़े योद्धा थर थर कांप जाते थे, और क्यों न कांपे, वो था ही इतना क्रूर और निर्दयी। चंगेज़ खान के पिता का नाम येसुजेई, जो अपने कबीले का सरदार था। चंगेज़ खान केवल 10 वर्ष का था तभी उसके पिता की मौत हो गई, जिसके कारण पूरे कबीले का और 7 भाई बहन की जिम्मेदारी चंगेज़ खान पर ही आ गई। 12 वर्ष में चंगेज़ खान का विवाह बोरते नाम की लड़की से हुआ, जिसका एक बार अपहरण हो गया, जिसे छुड़ाने के लिए चंगेज़ खान ने अपने जीवन का पहला युद्ध पत्नी के लिए लड़ा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि चंगेज़ खान कितना क्रूर और निर्दयी था। चंगेज़ खान आज 2 ही चीज़ों के लिए याद किया जाता है, अपने साम्राज्य विस्तार और क्रूरता के लिए। एक अनुमान के मुताबिक उसने अपने जीवन काल में 4 करोड़ की हत्या की, जो उस समय की धरती कुल आबादी 11% था। चंगेज़ खान की सेना जहां भी जाती वहां कत्लेआम करती। जब चंगेज़ खान की सेना ने ईरान पर हमला किया तब वहां की 75% आबादी को ख़त्म कर दिया। उसी के साथ ही उज़्बेकिस्तान के 2 बड़े शहर बुखारा और समरकंद में बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम किया। जब चंगेज़ खान की सेना बुखार शहर पहुंची तो वहां पर उसकी सेना ने पूरे शहर को आग लगा दी और वहां की 10 लाख की आबादी को केवल 50,000 कर दिया। इसी के साथ उसने चीन, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन, तिब्बत, बर्मा में इतना कत्लेआम किया कि वहां की आबादी लगभग आधी हो गई। जब चंगेज़ खान ने अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान में हमला किया तो मुसलमान खान को अल्लाह का कहर कहते थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंगेज़ खान कितना क्रूर, निर्दयी और इस संसार का सबसे बड़ा हत्यारा था। चंगेज़ खान की सेना जिस जगह से गुजरती थी वहां सिर्फ लाशें ही भर जाती थी और जिंदगी का नामो निशान नहीं रहता था। अब जान लेते हैं कि क्या चंगेज़ खान भारत आया था। तो दोस्तों वो भारत नहीं आया था, क्योंकि उस समय किस्मत अच्छी थी कि चंगेज़ खान भारत नहीं आया। जब चंगेज़ खान ने ईरान पर हमला किया तब उस समय के राजा खारजन था। तब उसका बेटा जलालुद्दीन ईरान से भागकर दिल्ली आ गया। उस समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश थे। जलालुद्दीन ने दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगी, मगर दिल्ली के सुल्तान चंगेज़ खान के डर से उसकी कोई मदद नहीं की, उल्टा दिल्ली से निकाल दिया। यह बात चंगेज़ खान को पता चली। जिस चंगेज़ खान को लगा कि दिल्ली के सुल्तान हमसे डर गए हैं, और उसने यह योजना बनाई कि वह भारत में कत्लेआम करते हुए उत्तर भारत की तरफ जाएं और असम से मंगोलिया की ओर निकल जाएं। मगर वह सिंधु नदी पार नहीं कर पाया और तबीयत खराब होने की वजह से उसकी सेना ने सिंधु नदी के उस पार से ही वापस चली गई। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम भारतीयों की किस्मत अच्छी थी कि चंगेज़ खान भारत की धरती पर नहीं आया, वरना उत्तर भारत में भारी कत्लेआम होता। अब जान लेते हैं चंगेज़ खान का साम्राज्य। चंगेज़ खान ने 1206 से 1210 के बीच लगभग दुनिया के 22% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया, जो वर्तमान समय के चीन, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक देश आते हैं। वह पहला ऐसा मंगोलियन सम्राट था जो धरती के इतने बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य बना सका। अगर हम चंगेज़ खान की युद्ध नीति की बात करें तो चंगेज़ खान की सेना भले ही सामने वाले की सेना के मुकाबले बहुत कम होती थी, मगर उसने अपने सैनिकों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी थी कि उसका एक सैनिक सामने वाले के 10 सैनिक के बराबर था। उसने अपने घोड़ों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी थी कि घोड़े की मौत हो जाने के बाद दूसरा घोड़ा खुद ही योद्धा के पास आ जाता था।
क्योंकि उस समय किसी भी योद्धा का युद्ध में टिके रहने के लिए घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था। अब जान लेते हैं, क्या चंगेज़ खान मुस्लिम था? बहुत से लोगों को यह लगता है कि चंगेज़ खान एक मुस्लिम था, क्योंकि उसके नाम के बाद खान शब्द लगा हुआ है। ऐसे में मैं बता दूं कि चंगेज़ खान मुस्लिम नहीं था। दरअसल चंगेज़ खान का असली नाम तेमुचीन था। उसे चंगेज़ खान का नाम बहुत बाद में मिला। चंगेज़ खान बचपन से ही काफ़ी सारे युद्ध में जीता था, इसीलिए उसे कबीले के लोगों ने खान की उपाधि दी। जब उसने यूरोप और एशिया को जीता तब उसके कबीले के लोगों ने चंगेज़ नाम दिया। इस तरीके से चंगेज़ खान इतिहास में अमर हो गया। आपको बता दूं कि मंगोलियन भाषा में चंगेज़ का मतलब होता है कि विश्व सम्राट। अगर हम चंगेज़ खान के पुत्रों की बात करें तो चंगेज़ खान ने दर्जनों शादी की थी, जिससे उसके 200 पुत्र थे और अपने हरम में हजारों औरतों को रखा था। हाल ही में हुए शोध के मुताबिक मंगोलिया और उसके आसपास रहने वाले 8% पुरुषों के वाई क्रोमोसोम से यह पता चलता है कि वह चंगेज़ खान के खानदान से संबंध रखते हैं। मतलब कि दुनिया के 1,60,00,000 पुरुष चंगेज़ खान के ही वंशज हैं, जो दुनिया के कुल पुरुषों की आबादी का 0.5% है। अब हम चंगेज़ खान की मौत का रहस्य जान लेते हैं। चंगेज़ खान की मौत 1227 में हुई थी। चंगेज़ खान की मौत कैसे हुई, इसका इतिहास में कहीं भी स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता है। एक कहानी के अनुसार चंगेज़ खान की मौत घोड़े के गिरने की वजह से हुई थी। चंगेज़ खान ने मरने से पहले अपने नज़दीकी सैनिकों से ये कहा था कि मेरी लाश ऐसी जगह गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जिसे कोई ढूंढ न सके, क्योंकि चंगेज़ खान को डर था कि मेरे मरने के बाद लोग मेरी लाश के साथ बर्बरता करेंगे। चंगेज़ खान ने जैसा कहा था, उसकी मौत के बाद जंगल में दफना दिया गया और जो सैनिक चंगेज़ खान की शव को दफनाने के लिए गए थे उन्हें भी मार दिया गया, क्योंकि वह किसी और को चंगेज़ खान की शव का पता न बता दें। शव को दफनाने के बाद सैकड़ों घोड़ों को उसके ऊपर दफना दिया ताकि मिट्टी बराबर हो जाए। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि चंगेज़ खान कौन था, वह कितना क्रूर और निर्दयी था। अगर मैं अपने विचारों की बात करूं तो भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि चंगेज़ खान भारत में नहीं आया, वरना आज हम भारत के इतिहास के विषय में पढ़ते हैं वह बिल्कुल उल्टा जाता, क्योंकि भारत में चंगेज़ खान के आने से भारत में कत्लेआम होता, जिसे भारत को उभरने सैकड़ों साल लग जाते। मैं आपको बता दूं कि चंगेज़ खान बहुत ही धार्मिक और उसके जीवन का पहला और आखिरी मकसद अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। उम्मीद है कि आपको चंगेज़ खान के विषय में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें। धन्यवाद।